बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फातिमा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपकी सपोर्ट के लिए कि जो मेरे चैनल को इतने जो हैं वो सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं और व्यूज़ भी मिल रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है पैसिव ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। इससे पहले जो एग्ज़ाम्स थे 8, 9, 10 और इवन हायर क्लासेस का, उसमें जो पैसेज आता था वो उर्दू में था एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन अब जो है पैटर्न हैज़ चेंज। अब ये है कि आपका जो पैसेज है वो इंग्लिश में है एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दैट पैसेज इनटू उर्दू। तो आज मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि कैसे आपने एक पैसेज को जो कि इंग्लिश में दिया हुआ है आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और इसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक पैसेज भी जो है वो इंग्लिश से उर्दू में करना सिखाऊंगी। सबसे पहले ये है कि आपने क्या करना है, आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आपने, ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड का आपको मीनिंग आए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स बेशक आप अंडरलाइन कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डिफ़िकल्ट वर्ड का आपका मीनिंग आएगा तो आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकेंगे। नो, आपने दूसरे जो वर्ड जो आप जिनका मीनिंग आपको आता है, आप उनके मीनिंग को देख के, तो जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा होता आप उसको रिलेट कर सकते हैं। खुद से आप जो है वो एक जजमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये इसका मीनिंग इस तरह से हो सकता है। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये है कि आप जब एक जो सेंटेंस होता है जब आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आपने बिल्कुल एज इट इज़, ये नहीं कि हर वर्ड का मीनिंग दे के तो उसी तरह आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। नो, आपने पूरे सेंटेंस को देखना है और फिर आपने उसको जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक पैसेज लिखा है, तो हम देखते हैं ये पैसेज। It does not look nice to be on duty after prolonged holidays because our usual hours of work get changed। यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ है। पहले हम इस सेंटेंस को जो है वो ट्रांसलेट कर देते हैं। It does not look nice to be on duty। ये ड्यूटी पे जाना अच्छा नहीं लग रहा होता। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हॉलीडेज, तवील छुट्टियों के बाद, लंबी छुट्टियों के बाद। बिकॉज आवर यूजुअल आवर्स ऑफ वर्क गेट चेंज, क्योंकि जो हमारे यूजुअल मीन आम तौर पे जो वर्क होता है हमारा, जो काम का जो हमारा वक्त होता है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने अब देख लिया है कि मीनिंग इसका क्या। अब हम इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में लेके आएंगे। अब हमने शुरू में इस तरह से नहीं लिखना, अच्छा नहीं लग रहा होता छुट्टियों के बाद, क्योंकि इस तरह नहीं। अब आपने देखना है कि हम इसको कैसे एक सेंटेंस में लेके आए। अब हम ये देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि लंबी छुट्टियों के बाद या तवील छुट्टियों के बाद काम पर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो मामूलात हैं, यूजुअल आवर्स मीन जो हमारे मामूलात होते हैं, वो जो हमारे मामूलात हैं वो बदल चुके होते हैं, या हाँ चेंज का मीन यही आप लिखोगे बदल चुके होते हैं। तो ये हमारे एक सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो गया। If we work quite hard, our holidays will look very good to us। If we work quite hard, कि अगर हम काम करेंगे, ठीक है, कि अगर हम काम करेंगे। अब यहाँ पे ये देखो वर्क क्वाइट हार्ड। अब वर्क हार्ड से क्या होगा कि मेहनत करना, ठीक है। वर्क हार्ड का मतलब है कि मेहनत करना। क्वाइट आ गया है तो खूब आ गया, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा हम मेहनत करेंगे। अगर हम खूब मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आवर हॉलीडेज विल लुक वेरी गुड टू अस, हमारी छुट्टियां हमें बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है, अगर हम खूब मेहनत करेंगे, खूब काम करेंगे तो हमारी छुट्टियां हमें अच्छी लगेंगी। अ वेरी लॉन्ग वेकेशन काज बोर्डम, बहुत जो लंबी छुट्टियां होती हैं वो भी किस चीज की वजह बनती हैं, बोर्डम की। अब बोर्डम का मीनिंग आपने सोचना है कि उर्दू में क्या है। बोर्डम क्या हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना बोर हो जाते हैं, किसी चीज से उकता जाते हैं। ठीक है, उकताहट इसको हम कहते हैं कि जो लंबी छुट्टियां होती हैं वो भी उकताहट का बायस बनती हैं, उकताहट की वजह बनती है।
We know that until we do not work very hard, we shall not be able to succeed. हम जानते हैं, we know, हम जानते हैं कि until जब तक we do not work very hard, जब तक हम खूब मेहनत नहीं करेंगे, we shall not be able to succeed, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे. अब next sentence. So we should not shirk work. अब यहाँ पे जो ये वर्ड है SHIRK, शर्क, सपोज आपको इसका मीनिंग नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे. यहाँ पे देखें, सो वी शुड नॉट शर्क वर्क, के काम को हमें क्या नहीं करना चाहिए. अगर हम जो है वो सक्सेस, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें काम को क्या नहीं करना चाहिए. काम को छोड़ना नहीं चाहिए, काम से भागना नहीं चाहिए, या काम को जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, काम को लेट नहीं करना चाहिए. ये हमारे माइंड में ये चीज़ें आ सकती हैं कि हम इनमें से कुछ, सपोज अगर आपको शर का मीनिंग नहीं आ रहा, तो इनमें से कुछ भी आप जो है वो अपने माइंड में जो है वो इसके नज़दीक तरीन जो वर्ड हैं वो आप सोच सकते हैं. शर का वैसे जो मीनिंग होता है वो होता है अवॉइड करना किसी चीज़ को. तो देखिए, अगर हम लिखेंगे कि हमें काम से भागना नहीं चाहिए, वो भी आपका ठीक हो जाएगा, सेंस आपका ठीक हो जाएगा. हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए, वो भी आपकी सेंस ठीक हो जाएगी. ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग ना आ रहा हो, तो आप ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप उसका मीनिंग जो है वो खुद से जो है वो सोच सकते हैं और उसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे कि हमें काम से भागना नहीं चाहिए, हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए, हमें जो है वो काम को छोड़ना नहीं चाहिए, तो ये सारे जो हैं वो आपके ठीक हो सकते हैं. Most students think that if they had put their holidays to a good use, they have achieved something quite a lot. मोस्ट स्टूडेंट्स, ज़्यादा जो तालिब इल्म हैं वो क्या सोचते हैं कि इफ़ दे हैड पुट देयर हॉलीडेज टू अ गुड यूज़, अगर उन्होंने अपनी छुट्टियों का अच्छा इस्तेमाल किया होता, दे हैव अचीव्ड समथिंग क्वाइट अ लॉट, तो वो बहुत कुछ हासिल कर चुके होते. जब छुट्टियां गुजर जाती हैं तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी छुट्टियों का अच्छा इस्तेमाल किया होता, तो वो बहुत कुछ अचीव मीन किसी चीज़ का हासिल करना, तो वो बहुत कुछ हासिल कर चुके होते. ठीक है, ये आज का पैसेज था जिसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है. मैंने बहुत ही जो है ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी सा एक पैसेज चुना है, ताकि आप लोगों को इसकी जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें. इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हम थोड़े से डिफ़िकल्ट पैसेज भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी. तो ये है कि अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, और आपने अभी जैसे आपने एक दफ़ा मेरी ट्रांसलेशन सुन ली है, अब आपने क्या करना है, इस पैसेज को रीड करना है, और फिर आपने अपनी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू लिखनी है, ताकि आपको ये पता चले कि आपने कहाँ तक जो है वो इसको सीख लिया है. Thanks for watching my video. If you want to get new videos, please subscribe my channel. Allah Hafiz.